जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया इस मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने तकरीबन 90 वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए हैं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स आता है, उसकी एनालिसिस आती है। उसके अलावा हम मोटिवेशन और लीडरशिप से रिलेटेड चीज़ों को भी हम टच करते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी जो कमेंट्स और जो आपके सजेशन है वो हमें देखिए, ताकि हम इसको कंसेप्ट और कंटेंट दोनों तरीके से थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि फलाना फलाना जी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, बढ़िया पर्सनैलिटी है, शानदार पर्सनैलिटी है, डायनामिक पर्सनैलिटी है। जब हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस इंसान को थोड़ा स्टडी किया है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ देखी हैं, कुछ ट्रेट्स देखे हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम उसको ये डेजिग्नेशन देते हैं दैट ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी कैन आल्सो बिकम द ग्रेट पर्सनैलिटीज। हमारे अंदर क्या कमी है जो हमें रोक रही है कि हमें भी लोग बोले कि ही इज़ आल्सो ए ग्रेट पर्सनैलिटी और ए डायनेमिक पर्सनैलिटी। तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो दिखती हैं, कुछ क्वालिटी डॉर्मेंट रह जाती हैं जिनको हमें ढूंढना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वालिटीज़ के बारे में जिसके ऊपर एम्फेसिस देने से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखरेगी और आप भी कल को एक शानदार पर्सनैलिटी के मालिक बन के दुनिया को दिखा सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि एक जो शानदार या डायनेमिक पर्सनैलिटी है उसका सक्सेसफुल होना तकरीबन ये मान के चलिए दैट इज इनएविटेबल, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, पे प्रॉपर हीट टू इट। now I'll be talking about those points which needs to be given a due emphasis. सबसे पहले देखिए, जो क्वालिटी जो बहुत जरूरी है वो है कि हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। कम से कम अगर हम 10 या 15 साल के विजन या नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं और उस हिसाब से उसको हम टैकल करते हैं तो सक्सेस इज ऑलमोस्ट एश्योर्ड। इफ़ यू डोंट हैव एनी विजन, यू कैनॉट थिंक बियॉन्ड टुमारो, कल से आप आगे सोच ही नहीं सकते हैं, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी either be a great person or be a successful person in life. So kindly pay attention to that. Number 2 is when we talk about personality development, the physical attribute जो हमारे अंदर है, the way I dress up, the way I display my etiquettes and manners, what is my body language, how it is being perceived by people, कैसे लोग उसको देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, और इसके साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं they are equally very very important. So you have to learn about communication skills, you have to learn about soft skills, and you have to excel in these skills. नेक्स्ट इज, देखिए किसी भी बात से, मान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज की कमी है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उभर के सामने नहीं आएगी। सो अटेन एज मच नॉलेज, जितनी आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं उसको इकट्ठा कीजिए, एंड कॉन्स्टेंटली एम्पावर योरसेल्फ, अपने आप को नॉलेज से कॉन्स्टेंटली लगातार एम्पावर कीजिए। Another attribute towards the personality development is your attitude. देखिए दो तरह के एटीट्यूड है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। When you meet somebody and he sees that this man is having a positive attitude, तो उसका जो परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग होगा, और एक जो नेगेटिव एटीट्यूड का जो परसेप्शन है वो एक किस्म का एक दाग है जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको अपने नेगेटिविज्म को बिल्कुल दूर रखना है अपने आप से। सेल्फ कॉन्फिडेंस, a very very key attribute for personality development, क्योंकि अगर आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो कोई भी आपको अच्छी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा और आप एक अच्छा लीडर भी नहीं बन पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि लीडरशिप की क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए और पूरी आपकी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आप जितना ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं उतना ध्यान दीजिए और उसको बढ़ाइए लगातार। अगला पॉइंट जो आता है वो है एम्पैथी एंड कंपैशन। देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए और हमारे अंदर एक फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए कंपैशन भी होना चाहिए।
तो जिस इंसान के अंदर ये दो क्वालिटी हैं उसकी पर्सनैलिटी अपने आप उभर के सामने आएगी और लोग उसको पसंद करना शुरू करेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, सो पे सम अटेंशन टू दिस वाइटल एस्पेक्ट ऑल्सो, कि जब आप अपना कोई टॉक देते हैं, लेक्चर देते हैं, शेर व शायरी कीजिए, बीच में एनेक्डोट चुटकुले सुनाइए, एंड उससे आपके जो बैरियर्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और लोग आपको नज़दीक आने में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। अगर आपकी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास करने के लिए टाइम लगेगा, और ये एक नेगेटिव क्वालिटी है। अभी आप देखते हैं माशरे में, और आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए, डेवलप कंट्रीज़ में देखिए, दे गो बाय द टाइम। वो 5 मिनट भी लेट होना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे इंडिया में हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अगर मैं आधा घंटा लेट आता हूँ, 1 घंटा लेट आता हूँ, सो इस तरीके से हम अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं बड़ा आदमी हूँ। तो इस क्वालिटीज़ को, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाइए। उसके बाद हम बात करते हैं डायनामिज़म की। अभी डायनामिज़म क्या है? देखिए, लोग बात करते हैं कि बड़ा डायनामिक इंसान है, वो डायनामिक पर्सनैलिटी है। डायनामिज़म इज़ नथिंग। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप किसी कंसेप्ट, थॉट, आइडिया या प्रोजेक्ट को कंसीव कर सकते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू एक्शन, अगर आप ये कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को अच्छी लगेगी, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, एंड यू विल आल्सो succeed in life much better if you can become a dynamic personality. दूसरी चीज़ है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखिए, 2 तरीके की प्रेजेंटेशन होती है आजकल, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये बड़ा अच्छा हो गया है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जब आप अपनी बात दूसरों के सामने रख रहे हैं तो अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। और इसके साथ जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यू हैव टू बी ए लीडर। और लीडर वो है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो अगर एक ग्रुप में मान लीजिए 10 बच्चे डालते हैं, 10 युवा डालते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए किसी टास्क के लिए। और एसएसबी के अंदर भी जब हम इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं फौज में सिलेक्शन के लिए, तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं ये अपने आप उभर के सामने आ जाती हैं। वो अपने जो 10 बच्चे हैं वो अपना एक लीडर चुनेंगे, लेकिन वो लीडर उसी को चुनेंगे जिसके अंदर वो देखते हैं कि इस इंसान को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये इंसान इतना कैपेबल है कि हमें लीड कर सकता है। तो डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज़। सो विद दिस आई एंड माई टूडेज एपिसोड ऑफ मोटिवेशन का जो एक हिस्सा था। तो इसके बारे में हमें अपनी राय दीजिए, and we'll value your suggestion and comments. Thank you very much. Jai Hind. God bless you all.